नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार का बजट पेश किया। इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को कर मुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही नौकरी पेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों को भी टैक्स छूट में अब 1 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए सरकार ने 12 करोड़ 2 लाख रुपए का आवंटन किया है और 7 नई हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे और 36 जीवन रक्षक दवाएं अब सस्ती होंगी। युवाओं के लिए तकनीकी फेलोशिप और एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए के नए फंड का प्रावधान किया गया है। बजट में युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और तकनीक पर विशेष फोकस किया गया है। सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए लोन को आसान बनाने और छात्रवृत्ति के बजट में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने के साथ ही छात्रों को आधुनिक विषयों की ट्रेनिंग देने के लिए देश भर में नए स्किल हब और एआई लैब स्थापित किए जाएंगे। रोजगार के मोर्चे पर सेमीकंडक्टर और आईटी क्षेत्र में हजारों नए अवसरों के साथ साथ निजी कंपनियों के सहयोग से बड़ी इंटर्नशिप योजना शुरू की जाएगी। अपना खुद का काम शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बनाया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी यूजी 2026 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के कारण अब आवेदन सुधार विंडो की तारीखों में भी बदलाव किया गया है। उम्मीदवारों के अनुरोध पर अब ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 फरवरी की रात 11:50 तक कर दी गई है। आवेदन शुल्क का भुगतान 7 फरवरी तक किया जाएगा। आवेदन जमा करने के बाद यदि कोई गलती रह गई है तो अभ्यर्थी 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर सुधार कर सकेंगे। सीयूईटी यूजी की परीक्षा 11 मई से 31 मई के बीच संभावित सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। इस साल विषयों की सूची में भी विस्तार किया गया है ताकि छात्र अपनी पसंद के अनुसार अधिक विकल्प चुन सकें। जोधपुर जिले की चोमू पंचायत समिति में एक पटवारी का पैसे लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वीडियो में प्रहलादपुर के पटवारी दिनेश कुमार एक कमरे में चारपाई पर लेटे नजर आ रहे हैं और पास बैठे कुछ लोग पैसे इकट्ठा कर उन्हें दे रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम भवानी सिंह चारण ने पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। दूसरी ओर पटवारी दिनेश कुमार ने सफाई देते हुए वीडियो को 2 साल पुराना बताया है। उनका दावा है कि यह राशि ग्रामीणों द्वारा गौशाला की 4 दीवारी निर्माण और रजिस्ट्रेशन के लिए चंदे के रूप में एकत्रित की गई थी। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजधानी जयपुर के राजकीय जयपुरिया अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज और रेजिडेंट डॉक्टर के बीच विवाद हो गया। रेजिडेंट डॉक्टर संजना कुमारी ने आरोप लगाया कि लेबर रूम में घुसने से मना करने पर महिला मरीज और परिजनों ने उनके व महिला गार्ड के साथ मारपीट व अभद्रता की। वही मरीज पूनम साहू का कहना है कि इंजेक्शन के बाद दर्द कम न होने पर जब उन्होंने गपशप कर रहे डॉक्टरों को टोका तो चिकित्सकों और गार्ड ने उन्हें कमरे में ले जाकर पीटा। बजाज नगर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के वैष्णो देवी मंदिर के समीप जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पुलिया के समीप तेज गति से दौड़ रहे किसी वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक युवक बाल बाल बच गया। पुलिस ने बताया कि मृतक सोहेला निवासी 18 वर्षीय दिलखुश बैरवा तथा सरदारपुरा निवासी 20 वर्षीय धर्मराज बैरवा है। वहीं बाइक सवार अन्य युवक सरदारपुरा निवासी कालू है। पुलिस उपाधीक्षक राम अवतार ने बताया कि दिलखुश, धर्मराज व कालू बाइक पर किसी काम से टोंक आए थे। वह काम पूरा कर वापस सोहेला की ओर बाइक से जा रहे थे। वैष्णो देवी मंदिर के समीप पुलिया से पहले ही पीछे से आ रही तेज गति से वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में दिलखुश और धर्मराज की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
राजस्थान में बीते साल रिकॉर्ड तोड़ 25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। इसे ध्यान में रखते हुए इस बार बजट में भी टूरिज्म सेक्टर को लेकर अहम घोषणाएं हो सकती हैं। 11 फरवरी को आने वाले बजट में ऐतिहासिक जगहों से डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक स्कीम लॉन्च हो सकती है। कब, कहां, कितने विदेशी देशी पर्यटक हैं, मुख्यमंत्री स्तर पर इसके लाइव मॉनिटरिंग के लिए टूरिज्म वॉर रूम स्थापित करने की घोषणा हो सकती है। वहीं राजस्थान में शूट होने वाली फिल्मों पर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। टूरिज्म में एआई और डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज साइटों या ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी के लिए स्कैन क्यूआर कोड लगाए जा सकते हैं। लोकल टूरिस्ट गाइड, लोक कलाकार, ड्राइवर्स के लिए पर्यटन रोजगार गारंटी जैसी स्कीम का ऐलान हो सकता है। पंजाब के लुधियाना में कुख्यात गैंगस्टर डॉनी बल के खिलाफ एक कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। थाना सदर में गुरु नानक कॉलोनी निवासी जगजीत सिंह ने रिपोर्ट दी कि उन्हें व्हाट्सएप पर विदेशी नंबरों से धमकी भरे फोन आए, जिसने खुद को डॉनी बल बताया और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार डॉनी बल बम्बीहा और राणा कंडोवालिया गैंग से जुड़ा है और उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। वह कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया की हत्या की साजिश रचने का भी मुख्य आरोपी है। डॉनी बल फिलहाल विदेश में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा है। हाल ही में उसने अमृतसर के एक डेयरी संचालक और चंडीगढ़ के शराब कारोबारी से भी करोड़ों की फिरौती मांगी थी। पुलिस अब उन कॉल नंबरों को ट्रेस कर रही है जिनके जरिए धमकी दी गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माण से जुड़ी करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी और महबूब अंसारी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति विनोद कुमार भारवानी की एकल पीठ ने कहा कि मामले में जांच जारी है, इसलिए इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती। उदयपुर के भोपालपुरा थाने में दर्ज इस मामले में डॉक्टर अजय मुरडिया ने आरोप लगाया है कि विक्रम भट्ट के साथ 4 फिल्मों के लिए करीब 47 करोड़ का समझौता हुआ था। पीड़ित के अनुसार 42 करोड़ रुपए भुगतान के बावजूद केवल एक फिल्म रिलीज हुई, जबकि अन्य फिल्में अधूरी छोड़ दी गई। आरोप है कि इसके बाद भी आरोपियों ने करोड़ों की अतिरिक्त मांग की और धोखाधड़ी की। जैसलमेर में इंटरनेशनल डिजिटल फेस्टिवल और मरु महोत्सव का भव्य आगाज हो गया है। भगवान लक्ष्मीनाथ के आशीर्वाद के बाद गड़ीसर सरोवर से निकली गई शोभा यात्रा में 7 समंदर पार से आए विदेशी मेहमान राजस्थानी लोक संगीत और संस्कृति के रंगों में रंगे नजर आए। ब्राजील से आई लूसिया और फाबिया जैसे पर्यटकों ने भारतीय मेहमान नवाजी और ऊंटों की सफारी को अद्भुत बताया। महोत्सव की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में मनीष पंवार ने मरुश्री 2026 और बीकानेर की कुसुम पंवार ने मिस मूमल 2026 का खिताब अपने नाम किया। वहीं मिसेज जैसलमेर की घोषणा ने भी दर्शकों को रोमांचित किया। अपनी रौबीली मूंछों पर ताव देते हुए गोपाल सिंह ने मूंछ श्री 2026 का खिताब जीता। यह खास प्रतियोगिता विश्व रिकॉर्ड धारक कन्नाराम भील की स्मृति में आयोजित की गई थी। राजस्थान के शिक्षा नगरी कोटा में खाकी एक बार फिर दागदार हुई है। कोटा ग्रामीण के बप्पावर थानाधिकारी ईश्वर सिंह को तस्करों से सांठगांठ के आरोप में एसपी सुजीत शंकर ने तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। आरोप है कि थानाधिकारी ने करीब 20 दिन पहले 200 किलो डोडा चूरा बरामदगी के दौरान मोटी रकम लेकर मुख्य तस्करों को भगा दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए संगोद डीएसपी को जांच सौंपी गई है, जो आज अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे इस इलाके में अफीम की खेती के सीजन के बीच पुलिस अधिकारी पर लगे इन आरोपों ने विभाग में हड़कंप मचा दिया है। वहीं कोटा शहर के आरकेपुरम इलाके में भी एक कांस्टेबल पर लूट के आरोप लगने के बाद जांच जारी है, जिसके तार भी अवैध मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े होने की आशंका है। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने सीबीआई का फर्जी इंस्पेक्टर बनकर रौब झाड़ रहे एक 60 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी रणधीर झज्जर का रहने वाला है और उसने महज 3 दिन पहले ही पुलिस की वर्दी खरीदी थी। फटगांव में ग्रामीणों को शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद संयुक्त कार्रवाई में उसे दबोच लिया गया। जांच में पता चला है कि रणधीर पहले पुलिस विभाग में ही कार्यरत था, लेकिन साल 2002 में भ्रष्टाचार के एक मामले में उसे बर्खास्त कर दिया गया था। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह लोगों पर धौंस जमाने और बसों में मुफ्त सफर करने के लिए फर्जी इंस्पेक्टर बनता था। फिलहाल पुलिस उसे रिमांड पर लेकर यह पता लगा रही है कि क्या उसने इस भेष में किसी से ठगी भी की है।